नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आप ट्रेनिंग टाइम पे माइक्रो फाइनेंस जॉब छोड़ते हो तो क्या आपका एस्पॉन्डिंग टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे वीडियो में कमेंट करता है कि सर अगर मैं ट्रेनिंग टाइम पे जॉब छोड़ देता हूँ तो क्या मेरा एक्सपॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा? और मेरे को लगता है ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे फ्रेशर्स के मन में है और बहुत सारे लोग जानना भी चाहेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत सारे फ्रेशर्स माइक्रो फाइनेंस या फाइनेंस में ज्वाइन करेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप एक जॉब में ज्वाइन करते हो बहुत सारे ख्वाब लेके ज्वाइन करते हो कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, लेकिन ज्वाइन करने के बाद आपको पता चलता है कि जो आपने सोच के आया था वो नहीं होता है। तो मजबूरी में आप तुरंत उस जॉब को छोड़ के आ जाते हो और बाद में आपका एक्सपॉन्डिंग या टर्मिनेशन लग जाता है, जिसके कारण आप जो है इंडस्ट्री से बंद हो जाते हो। और जब बाद में जाके रियलाइजेशन होता है तब बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो इसीलिए मैं सोचा कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोगों को समझा देता हूँ कि अगर कोई भी कंपनी में अगर आप ट्रेनिंग टाइम पे जॉब छोड़ते हो तो क्या कंपनी आपको एक्सपॉन्डिंग कर सकता है, टर्मिनेशन कर सकता है? अगर टर्मिनेशन करता है तो एक्सपॉन्डिंग करता है तो कौन सा प्रोसेस में कंपनी करता है, सारे चीज़ वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं दीपंकर, मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और नया-नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो अगर आप फाइनेंस रिलेटेड जॉब में जॉइन करना चाहते हो, फाइनेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, फाइनेंस जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला है। तो सबसे पहले प्रोसेस को समझते हैं, क्योंकि अगर डिटेल्स में मैं आपको नहीं समझाऊँगा तो फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। जब भी कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी या एनबीएफसी, एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या प्राइवेट बैंक, जब भी कोई भी कंपनी स्टाफ हायरिंग करता है तो कंपनी पहले क्या करता है, एक ओपन इंटरव्यू के लिए अरेंजमेंट करता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। थोड़ा लंबा है, वीडियो अंत तक देख लीजिए, बहुत काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओपन इंटरव्यू के लिए जो है कंपनी पहले नोटिफिकेशन डालता है, फिर आप जो है वो इंटरव्यू का शेड्यूल देख के आप इंटरव्यू अटेंड करते हो। इंटरव्यू अटेंड करने के बाद कंपनी आपको सिलेक्ट करता है। कंपनी सिलेक्शन के बाद बहुत सारे कंपनी ऐसा है कि कंपनी आपको बोल देंगे कि हम लोग आपको सिलेक्ट कर लिया है, फिर आप अपना डॉक्यूमेंट्स भेजो, मैं आप या हम लोग आपका जो है अपॉइंटमेंट लेटर इशू करेंगे। तो कंपनी पहले आपका डॉक्यूमेंट्स मांगता है, डॉक्यूमेंट्स पे पूरा सिविल चेक होता है। फिर कंपनी क्या होता है करता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करता है, आपका होम वेरिफिकेशन करने के बाद कंपनी अपॉइंटमेंट लेटर इशू करता है। अपॉइंटमेंट लेटर इशू करने के बाद फिर आप उस अपॉइंटमेंट लेटर को एक्सेप्ट करते हो। एक्सेप्ट करने के बाद आप कंपनी में जाके ज्वाइन करते हो। ज्वाइनिंग के टाइम पे क्या होता है, यूजुअली माइक्रो फाइनेंस में फ्रेशर्स हायर होता है तो कंपनी पहले आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाता है। तो ट्रेनिंग में कई बार आप ऐसे चीज़ देख लेते हो, आपको लगता है कि नहीं मैं इस जॉब के लिए सही नहीं हूँ या मेरे को ये जॉब नहीं चाहिए, तो आप ट्रेनिंग टाइम पे जॉब छोड़ने के बारे में सोचते हो। तो अगर आप ट्रेनिंग टाइम पे जॉब छोड़ेंगे तो क्या आपको रेजिग्नेशन डालना पड़ेगा, क्या आपको नोटिस पीरियड करना पड़ेगा? ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे प्रोफेसर के मन के क्वेश्चन है। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, अगर कंपनी आपको अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया है और आपने वो एक्सेप्ट करके ज्वाइनिंग किया है, तो कई बार बहुत सारे बच्चे, नहीं मैक्सिमम बच्चे, क्या होता है, अपॉइंटमेंट लेटर बहुत सारा पेज होता है अपॉइंटमेंट लेटर में। और मेरे को लगता है कि 90% फ्रेशर्स वो पेज सही से फॉलो नहीं करता है। अगर आज के दिन फॉलो करता है तो अलग बात है, लेकिन 90% फ्रेशर्स वो पेज फॉलो नहीं करते। मैंने भी नहीं किया था, बाद में जाके मेरे को प्रोसेस पता चला, फिर मैंने पढ़ना चालू किया जब थोड़ा एक्सपीरियंस बन गया। तो फ्रेशर्स को पता नहीं होता कि वो जो अपॉइंटमेंट लेटर, एक सैलरी स्लिप वाला पेज देने के लिए कंपनी 10 पेज क्या देता है, क्यों देता है? तो वहाँ पे एक्चुअली बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन लिखा रहता है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट लिखा रहता है। वहाँ पे लिखा रहता है कि अगर आप ट्रेनिंग टाइम पे जॉब छोड़ते तो कंपनी आपको एक्सपॉन्डिंग, कई कंपनी लिखा रहता है कि टर्मिनेशन भी कर सकता है। तो क्या होता है, ट्रेनिंग टाइम पे अगर आप जॉब छोड़ देते हो तो बाद में जाके कंपनी जो है आपको एक्सपॉन्डिंग कर सकता है, अगर आपने अपॉइंटमेंट लेटर एक्सेप्ट किया है तो। कई बार बहुत सारे कंपनी जो है जॉब छोड़ने के बाद घर आते हो, 1 डेढ़ महीने बाद एक फाइन का पेज, मतलब एक रिकवरी पेज भेजता है। वहाँ पे लिखा रहता है कि आपको 20,000 या 25,000 भेजना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, इसके पीछे भी रीजन है, मैं थोड़ा समझाता हूँ। क्योंकि जब आप फ्रेशर होते हो, कंपनी इंटरव्यू के लिए खर्चा करता है, फिर कंपनी ट्रेनिंग के लिए आपके पीछे खर्चा करता है। कंपनी का इसके पीछे एक ही मोटिव होता है, क्योंकि उनको स्टाफ चाहिए।
आपको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन कंपनी अपना खर्चा से आपको इंटरव्यू करके ट्रेनिंग करवाता है जस्ट बिकॉज़ ऑफ उनको स्टाफ चाहिए। लेकिन क्या करते हो आप, कंपनी का खर्चा करवाते हो, लेकिन क्या होता है, अहम टाइम पे जब आपको जॉब करना होता है, आप जॉब नहीं करते हो। तो कंपनी का जो लॉसेस होता है, उस लॉसेस रिकवरी के लिए कंपनी आपको पेज भेजता है। लेकिन अगर आप वो ट्रेनिंग करने के बाद जॉब कर लेते हो, कंपनी जो इंटेंशन के लिए आपको हायर किया था, अगर आप जॉब कर लेते हो, कम से कम 6 महीने भी कर लेते हो, तो फिर अगर आप जॉब छोड़ते हो रिज़ाइन देके और नोटिस पीरियड कर, तो कब तब कंपनी आपको कोई लॉसेस के लिए पेज भी नहीं भरे, मतलब लॉस का पेज भी नहीं भेजेगा और आपको कोई फाइन भी नहीं भरना पड़ेगा, एक्सपॉन्डिंग भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपको कुछ पता नहीं होता है, जॉब छोड़ के आ जाए तो बाद में पेज पेज भी आता है और आपका एक्सपॉन्डिंग हो जाता है। कई बार कुछ-कुछ कंपनी तो टर्मिनेशन भी कर देता है, क्योंकि वहाँ पे लिखा रहता है। लेकिन कौन-सा सिचुएशन में एक्सपॉन्डिंग या टर्मिनेशन नहीं होता है, वो भी समझाता हूँ। आज के दिन बहुत सारे कंपनी ने रियलाइज़ किया कि बहुत सारे फ्रेशर को माइक्रो फाइनेंस पसंद नहीं होता है। स्पेशली बहुत सारे कंपनी ने क्या किया कि जब आप इंटरव्यू क्वालीफाई कर लेते हो, तो वो लोग क्या करता है, आपका डॉक्यूमेंटेशन के लिए नहीं बुलाता है। मतलब डॉक्यूमेंटेशन आपसे नहीं माँगता है। वो पहले आपको बोलता है कि पहले आप हमारा कोई ब्रांच में आ जाओ, पहले थोड़ा काम को देख लो। काम कैसे होता है, काम को कैसे करना पड़ता है, ड्यूटी टाइम क्या है, सारी चीज़ देख लो। फिर 6-7 दिन आप देख लेते हो, देखने के बाद फिर अगर आपको पसंद आता है, तो कंपनी उस टाइम आपका डॉक्यूमेंटेशन करता है। जब डॉक्यूमेंटेशन करता है, आपको सारी चीज़ पता होता है, सारी चीज़ देखने के बाद अगर आप एक्सेप्ट करेंगे, तो यूजुअली आप वो जॉब नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको सारी चीज़ पता है। तो उस टाइम पे आपका कोई टर्मिनेशन नहीं होता है, जब जब जिस टाइम पे कंपनी कोई ऑनबोर्डिंग आपका नहीं किया है तो। तो क्या होता है, सब 7 दिन देखने के बाद जब आपको ऑनबोर्डिंग करता है, तब आपका ट्रेनिंग होता है, तब आप जॉब कर लेते हो, तो उस टाइम पे आपका कोई मतलब एक्सपॉन्डिंग नहीं होता है या टर्मिनेशन नहीं होता है। उस 7 दिन के अंदर अगर काम पसंद भी नहीं आता है, तो आप जो है अपने मैनेजर को बोल के आ सकते हो कि सर मेरे को काम पसंद नहीं आया, मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा, तो आप आ सकते हो, क्योंकि आपका कोई ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उस टाइम अगर आप छोड़ेंगे, तो कोई आपका एक्सपॉन्डिंग भी नहीं होगा, टर्मिनेशन भी नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई भी कंपनी आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके जॉइन करवाया है, तो फिर आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट या प्रॉपर रेजिग्नेशन डाल के ही आपको जो है कंपनी छोड़ना पड़ेगा। सीधा फंडा, अगर आपको कंपनी डॉक्यूमेंटेशन देके जॉइनिंग करवाए, तो कंपनी को डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर कंपनी आपको ऐसे ही सिर्फ बुला लिया जॉब देखने के लिए, सिचुएशन को समझने के लिए, उस टाइम पे आप सिर्फ इन्फॉर्म करके आ सकते हो। मैंने देखा था, मेरे एक मैनेजर ने क्या किया था, एक बंदे को बुलाया, पहले उनको बोला कि 7 दिन पहले आप देख लो, फिर आप डिसाइड करना कि आप ये काम कर पाएँगे नहीं। यूजुअली बहुत सारे मैनेजर ये समझ गया है कि क्यों कई सारे बच्चे जो है बाहर से देख-देख के आ जाता है। इससे कंपनी का भी लॉसेस होता है, कंपनी का टाइम बर्बाद होता है डॉक्यूमेंटेशन करने में, और क्या होता है, कंपनी का खर्चा भी होता है। लेकिन ये जो सेकंड वाला प्रोसेस ना, कैंडिडेट को पहले ही काम दिखा दिया, फिर बाद में डॉक्यूमेंटेशन करता है, उस टाइम कंपनी का भी प्रॉफ़िट होता है, कैंडिडेट का भी प्रॉफ़िट होता है, क्योंकि कैंडिडेट को पूरा चीज़ों के बारे में पूरा क्लियर हो गया। तो सारे इन्फॉर्मेशन जानने के बाद अगर कोई भी जॉब करना चाहेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।